स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 1 का स्टार्ट लिया हुआ है और यूनिट 4 है गैसेस के ऊपर। लेक्चर नंबर 63 आप लोगों के सामने मौजूद है। आज का बड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमारा होने वाला है और लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस को हमने स्टार्ट लिया था और पार्ट 1 इसके ऊपर आ चुका है। पार्ट 1 की कुछ बातें रह गई तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। एक गैस को आप लिक्विफाइड में चेंज करते हैं तो उसके क्या क्या इस्तेमालात होते हैं तो इसको देख लेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। पिछले लेक्चर में कुछ MCQs हमारे पास ईटा एम डिकैट के लिहाज से रह गए थे। पहले उनको देख लेते हैं। ईटा है, एम डिकैट है, इसके कुछ MCQs थे या ई कैट है। आपके पास पाकिस्तान के अंदर आप ये टेस्ट देते हैं या कहीं पर आप बैठे हुए हैं कोई टेस्ट दे रहे हैं, कुछ MCQ जिसके साथ रिलेटेड है उनको अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। ईटा है, MD कैट है या ई कैट है, इसके MCQs को अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। एक हमने ये दिए एक MCQs जो वहाँ पर 2 हुए थे। तीसरे MCQs को आप चेक कर लें। इससे पहले लेक्चर को देख कर आएँ तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। यूट्यूब पर टाइप करें लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस बाय केमिस्ट्री वाला तो आपको ये मिल जाएगा। MCQ नंबर 3 है कि अगर मेरे पास एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक मेरे पास है NH3, ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B है और मैं आपसे MCQs पूछता हूँ यहाँ पर कि which one liquefied first। कौन सी गैस जो है वो पहले लिक्विफाइड होगी। कौन सी गैस जो है पहले लिक्विफाइड होगी। 4 ऑप्शन दिए होंगे कि A लिक्विफाइड होगी, B लिक्विफाइड फर्स्ट होगी या A और B दोनों इकट्ठे हो जाएंगे एट द सेम टाइम। नन ऑफ दीज है आपके पास जो है। यानी A में आपसे कहता है 1 में आपसे कहता है कि A लिक्विफाइड फर्स्ट होगी, दूसरे में आपसे कहता है कि B लिक्विफाइड फर्स्ट होगी, तीसरे में आपसे कहता है कि बोथ दोनों ठीक हैं, चौथे में आपसे कहता है कि नन ऑफ दीज है, तीसरे में कह देते कि दोनों इकट्ठे लिक्विफाइड हो जाएंगे। बोथ एट द सेम टाइम कह सकता है, दोनों एक ही वक्त में लिक्विफाइड हो जाएंगे। तो आपको याद हो लिक्विफिकेशन के लिए याद रख लें, जितनी मजबूत वंडर वाल फोर्स होगी उतनी लिक्विफिकेशन जल्दी होगी। अब देखें यहाँ पर जो है NH3 के अंदर हम देखते हैं पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कार्बन इस तरह होता है, इस तरफ ऑक्सीजन है और इस तरफ ऑक्सीजन है। इसकी नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 के बराबर होती है। नेट डाइपोल मोमेंट जो है, बॉन्ड इसका पोलर है लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। यानी कि ये इस तरफ डाइपोल मोमेंट शो करता है, ये इस तरफ डाइपोल मोमेंट शो करता है और नेट डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर आ जाती है। इस वजह से ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो वंडर वाल फोर्स जो है NH3 की ज़्यादा है, वंडर वाल फोर्स। तो हमारे पास लिक्विफाइड जो होगा वो B पहले होगा। इसके अंदर जो है वंडर वाल फोर्स कमज़ोर है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रांग वंडर वाल फोर्स है, तो हम ऑप्शन B को हम टिक करेंगे। तो एक MCQs मैंने उस दिन जो है थोड़ा सा रह गया था, इसको चेक कर लें। इसके अलावा जो है आपके पास जो है ये पूछता है कि जी H2O अगर आपके पास गैस की सूरत में मौजूद है और NH3 आपके पास गैस की सूरत में मौजूद है, इन दोनों में लिक्विफाइड फर्स्ट कौन होगा। ये MCQs आपसे पूछ रहा है। ये भी वेपर की सूरत में है, गैस से मुराद ये वेपर की सूरत में है। तो मोलर मास की बात भी आप कर सकते हैं कि इसका मोलर मास निकालें तो 18 ग्राम आता है, इसका मोलर मास निकालें तो 17 ग्राम आता है। असल दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं लेकिन पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू NH3। पानी का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू NH3। तो लिक्विफाइड
पानी जो है वो जल्दी लिक्विफाइड होगा, पानी जल्दी लिक्विफाइड होगा एज़ कम्पेयर्ड टू NH3। तो ये ऑप्शन रहेगा। अगर मैं इसको A कहूँ और इसको B कहूँ तो है A जो है ये जल्दी लिक्विफाइड होगा एज़ कम्पेयर टू B। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। ये भी एक हमारे पास MCQs है जो आपके अक्सर ईटा है MD कैट के टेस्टों वगैरह में आया जाता है। एक MCQ जो है मज़ीद हमारे सामने आ रहा है, यहाँ कर लेते हैं, उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा। कि कहते हैं कि N2 है प्लस H2 है, हम इनका रिएक्शन करवाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यह हमें बना कर देता है 2NH3। यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं। इसको हैबर प्रोसेस का नाम देते हैं, हैबर प्रोसेस का इसको नाम दिया जाता है। कहते हैं कि इनमें से ये भी गैस है हमारे पास, ये भी गैस है और ये भी हमारे पास गैस है। कहते हैं इन तीनों में से लिक्विफाइड फर्स्ट कौन होगी। अगर मैं इसको A का नाम दूं, इसको B का नाम दूं, इसको C का नाम दूं, और मैं कहता हूँ लिंड्स मेथड से कौन सी गैस लिक्विफाइड फर्स्ट होगी, विच वन गैस लिक्विफाइड फर्स्ट। तो आपने याद रखना है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये एक स्ट्रांग वंडर वाल फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रांग वंडर वाल फोर्स है, इसलिए ऑप्शन C को आपने क्या करना है, टिक करना होगा। यहाँ पर ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर इसमें वीक फोर्सेस होते हैं, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस वगैरह पाई जाती हैं। लिक्विड के चैप्टर में हम इसका तफसीलन डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर आप लिखना चाहते हैं तो मोलर मास के लिहाज से नाइट्रोजन फिर हाइड्रोजन है। यहाँ सबसे पहले NH3 है, इसका ऑर्डर देख लें। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा NH3, यहाँ लिख लो NH3 लिक्विफाइड होगी सबसे पहले, उसके बाद जो है N2 और उसके बाद H2 और हीलियम को मैं बता चुका हूँ। H2 और हीलियम को याद रख लें, ये लिंड्स मेथड से लिक्विफाइड नहीं होती। दो गैसेस को याद रख लें। और इस MCQ नंबर 4 अगर आप लेना चाहते हैं ना, यहाँ ये कर लें कि वो तो कौन सी दो गैसेस हैं जो लिंड्स मेथड से लिक्विफाइड नहीं होती। 2 गैसेस ऐसी हमारे पास मौजूद हैं, 2 गैसेस जो लिंड्स मेथड से लिक्विफाइड नहीं होती। एक हमारे पास हीलियम है और दूसरी हमारे एक हीलियम है और एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। ये 2 गैसेस हैं, इनके साइज़ बहुत छोटे हैं, साइज़ भी छोटे हैं, मास भी छोटा है। ये जो 2 गैसेस हैं इनके साइज़ भी स्मॉल है, और इन दोनों का जो मास है वो भी स्मॉल है, छोटा है। इस वजह से इनके अंदर जो वंडर वाल फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। वंडर वाल फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक हैं, और याद रखें जितने वंडर वाल फोर्स बहुत ज़्यादा वीक होंगी ना, लिंड्स मेथड उनको जो है लिक्विफाइड नहीं कर सकता। ये 2 गैसेस हैं जो लिंड्स मेथड से लिक्विफाइड नहीं होती। इसको अच्छे तरीके से नोट करें। इसके ऊपर ईटा MD कैट के इस पर भी क्लॉट मेथड इस्तेमाल करते हैं, उसके ज़रिए आप इसको क्लॉट मेथड के ज़रिए हम इसको लिक्विफाइड कर सकते हैं। वो आपके कोर्स में नहीं है, इसको अच्छे तरीके से आपने नोट रख लेना है। उसके बाद जो है एक MCQs जो है मज़ीद हम ले सकते हैं कि मैं ले रहा हूँ, मेरे पास है N ब्यूटेन, ये मैं ले रहा हूँ, और उससे मैं ले रहा हूँ आइसोब्यूटेन, ये मैं भी ले रहा हूँ। ये मेरे पास 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी गैस की हालत में है और ये भी गैस की हालत में, ये दोनों गैस की हालत में पाए जाते हैं। कहते हैं अब आपने बताना है कि हमारे पास जो है लिक्विफिकेशन इन दोनों में किसकी होगी। हालांकि N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को याद कर लें। N ब्यूटेन का आप इस तरह बनाते हैं स्ट्रक्चर, 1 2 3 और 4 कार्बन होते हैं। यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है। और आइसोब्यूटेन को आप चेक करें तो यहाँ इसके स्ट्रक्चर को जिस किस्म का बनता है, ये हमारे पास आइसोब्यूटेन हमारे पास पाया जाता है। ये नज़र आ रहा है आपको, आइसोब्यूटेन आपके पास है। तो ये N ब्यूटेन है, ये और ये आइसोब्यूटेन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। इन दोनों का जो मोलर मास है वो भी सेम आ रहा है। यहाँ पर डिपेंड करेगा, हम साइज़ को देखेंगे, इनका साइज़ डिफरेंट है।
और वंडर वाल फोर्स साइज़ पर भी डिपेंड करती है। वंडर वाल फोर्स जो है वो साइज़ पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। ये जो एन ब्यूटेन होता है इसका साइज़ बड़ा होता है, आइसो ब्यूटेन का साइज़ छोटा होता है। तो जितना साइज़ छोटा होगा वंडर वाल फोर्स उतनी कम, जितना साइज़ बड़ा वंडर वाल फोर्स उतनी ज़्यादा। तो यहाँ जो वंडर वाल फोर्स है, वंडर वाल फोर्स वो ज़्यादा है। यहाँ जो वंडर वाल फोर्स है वो कम है, क्यों, साइज़ छोटा है। इसका वंडर वाल फोर्स ज़्यादा है क्योंकि ये साइज़ बड़ा है। तो यहाँ वंडर वाल फोर्स ज़्यादा है तो पहले लिक्विफाइड आपके पास ये होगी। ठीक है, कौन सी गैस पहले लिक्विफाइड होगी, आपके पास ये होगी, यानी ऑप्शन ए वाली गैस जो है ये पहले लिक्विफाइड होगी। एन ब्यूटेन जो है पहली लिक्विफाइड होगी बनिस्बत आइसो ब्यूटेन की। इसको अच्छे तरीके से आपने नोट कर लेना है। एक MCQ जो है मज़ीद आपके सामने आ रहा है कि लेट सपोज मैं आपके सामने एक गैसेस लिख रहा हूँ, N2 लिख रहा हूँ, O2 लिख रहा हूँ, H2O लिख रहा हूँ, NH3 लिख रहा हूँ। हाँ, ये सबको मैं गैस की हालत में, इसको भी गैस की हालत में ले रहा हूँ, इसको भी गैस की हालत में, इसको भी गैस की हालत में, इसको भी गैस की हालत में ले रहा हूँ। ये सारी गैसेस मैंने ले रखी हैं, इनको मैंने गैस की हालत में ले रखा है सबको। बात समझ आ रही है? तो आपके पास ये जितनी भी गैसेस मौजूद हैं इस तरीके से जो है कार्बन डाइऑक्साइड में ले रहा हूँ, ये भी गैस की हालत में है। अच्छा जी, मैं हाइड्रोजन गैस ले रहा हूँ, गैस की हालत में आपके पास मौजूद है। ठीक है, इन बातों को देखें, सारी गैस कहते हैं इनका आर्डर लिखो, लिक्विफिकेशन का आर्डर लिखना है आपने। लिक्विफिकेशन का आपने आर्डर लिखना है। लिक्विफिकेशन का आर्डर हमारे पास क्या रहेगा? तो आसान सा आर्डर आप याद रख लें कि सबसे पहले मजबूत वंडर वाल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड की पानी में है, ये NH3। तो इसमें आपने सबसे पहले H2O को रखना है, फिर NH3 को रख लें ये। उसके बाद देख लें आपके पास जो है बाकी गैसें जो आ रही हैं अक्सर वो नॉन पोलर हैं। तो फिर मास को देख लें, इसका मास 44 ग्राम आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालें 44 ग्राम। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रख लें, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पानी हो गया, NH3 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम है। उसके बाद मास देख लें, ऑक्सीजन का 32 ग्राम है, 32 ग्राम मोलर मास इसका आएगा। ऑक्सीजन का 32 ग्राम हमारे पास होता है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन को रख लें, फिर नाइट्रोजन को देख लें, इसका मोलर मास जो है 28 ग्राम आ रहा है। फिर नाइट्रोजन को रख लें। ठीक है, और अब क्या रह गया आखिर में, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन रह गया, हाइड्रोजन को सबसे आखिर में रख लें। तो ये एक आर्डर है ई टाइम डिकेट के लिहाज से, आपने इसको लिक्विफिकेशन का आर्डर है, इसको अच्छे तरीके से आपने दिमाग में बैठा लेना है। जिसकी वंडर वाल फोर्स ज़्यादा होगी उसकी जो है याद रख लें लिक्विफिकेशन भी जल्दी होगी। अच्छा, इसके अलावा जो है एक चीज़ मज़ीद जो मैंने आपको समझाई थी वो था क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर और एक मैंने समझाया था क्रिटिकल प्रेशर। इनको भी MCQs के लिहाज से याद रख लें। जिनकी वंडर वाल फोर्स ज़्यादा होगी, जिनकी वंडर वाल फोर्स ज़्यादा होगी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा, क्रिटिकल प्रेशर भी ज़्यादा। ये मैंने यूट्यूब पर टाइप करें क्रिटिकल टेम्परेचर बाय केमिस्ट्री वाला, इससे पहले लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ। क्रिटिकल प्रेशर बाय केमिस्ट्री वाला, इसको क्लियर कर चुका हूँ। तो जिसकी वंडर वाल फोर्स ज़्यादा होगी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा, उसका क्रिटिकल प्रेशर भी ज़्यादा। यही आर्डर क्रिटिकल टेम्परेचर की भी रहेगा, यही आर्डर क्रिटिकल प्रेशर का भी रहेगा। इसको अच्छे तरीके से नोट रखें। यहाँ जितनी भी बातें मैंने की हुई हैं जो वंडर वाल फोर्स के लिहाज से, उन्हीं सारी बातों को क्रिटिकल टेम्परेचर के हिसाब से भी देख लो और क्रिटिकल प्रेशर के हिसाब से भी देख लो, तो आपके MCQs क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जितनी वंडर वाल फोर्स ज़्यादा है उतना क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का और क्रिटिकल प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। जैसे अब यहाँ से पूछो कि कार्बन डाइऑक्साइड NH3 में क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, इन दोनों में से क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करूँ तो किसका ज़्यादा है, NH3 का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। एक मुख्तसर सा छोटा सा लेक्चर है, उसके बाद मैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। पहले इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। मैं इसको साफ़ करूँगा फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलता हूँ। मैं नोट कर लें। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये आपका हमारा प्यारा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, और बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।